अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P placed in a uniform electric field E has minimum potential energy when angle between P and E is। हिंदी में इसको अगर देखें तो ये क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे P आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम यानी ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा होती है जबकि P और E के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो जब भी किसी डाइपोल जिसका आघूर्ण P है और उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी U इक्वल टू वो दी जाएगी माइनस ऑफ P डॉट E से। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव कब होगी ये, जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो यानी कि अशून्य और पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये अगर अशून्य आया और साथ में धनात्मक भी आया तो यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही है, तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो नेगेटिव मिल जाएगी। तो इसमें आपके कई सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाया और डाइपोल मूवमेंट भी इस तरफ है, तो एंगल जो दोनों के बीच में होगा वो थीटा इक्वल टू जीरो होगा। और थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ई कोसाइन थीटा, जहाँ पर पी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है इसका, वेक्टर पी का, और ई क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ई का। तो यहाँ पर इस केस में दोनों ही चूंकि सेम डायरेक्शन में है इसलिए थीटा इक्वल टू जीरो होगा और कोस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ p इंटू ई आएगी। इसके बाद में कोस थीटा की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पर सॉरी कोस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, 1 से 0 की तरफ बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से मान लीजिए 90 डिग्री की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो इसकी 1 से 0 की तरफ बढ़ेगी, यानी ये जो ऊर्जा का जो प्रोडक्ट है लगातार कम होता जाएगा और 90 डिग्री पर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, डाइपोल मूवमेंट इस तरह से है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन के बीच में एक बार फिर से हम बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर u इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस 90 डिग्री यानी कि 0 होगा। इसी तरीके से एक और केस हम ले सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और डाइपोल मूवमेंट आपका इस तरह से है, तो जो एंगल होगा दोनों के बीच में उसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जो थीटा है वो 180 डिग्री का होगा और कोस 180 डिग्री बराबर -1 होता है। तो इस केस में u बराबर माइनस ऑफ पी ई इंटू कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी, तो ये हो जाएगा p इंटू ई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋणात्मक होगी, तो ऋणात्मक सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही केस है दिए गए ऑप्शन में से, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जहां पर कि ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 0 दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है, 270 डिग्री दिया हुआ है और 90 डिग्री दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री एंगल, यानी जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दिशा सेम होगी।